मैं आपके पॉडकास्ट से सबको सुनाना चाहता हूँ। जो आईटी इंजीनियर अगर मान लो 1 करोड़ में ही ज्वाइन किया ना, उसको 1 से 2 तक पहुंचने में कम से कम 12 साल 15 साल लगे। और वो इंडस्ट्री ऐसी है कि एनी टाइम हायर एंड फायर वाली सिस्टम है। बिल्कुल होती है। डॉक्टर कभी फायर नहीं हो सकता, डॉक्टर हमेशा रन कर सकता है। वो कहीं भी झोला लेके बैठ जाए, किसी भी शॉप पे बैठ जाए, 4 मरीज तो पक्का आ जाएंगे। ये इंडिया में अभी भी है। तो डॉक्टर कैन अर्न एनी टाइम एनी मोमेंट। अब है कि उस लेवल की अर्निंग, जब ये अच्छी स्किल लेके निकलता है और किसी हॉस्पिटल में रहता है या इंडिपेंडेंट अपनी क्लिनिक बनाता है, विद इन 2 years ही कैन इजीली अर्न इन crores। सो वो जिस बंदे को देख रहा है, आज आप देखोगे एक डॉक्टर के पास सबसे पहले अगर कोई जॉब शुरू किया या किसी ने कोई प्रोफेशन अपना लाइफ शुरू किया, तो सबसे बड़ी गाड़ियां या सबसे अच्छे घर जो बनता है वो अगर किसी प्रोफेशन में है तो डॉक्टर का बनता है। आप देख लो। हाँ बिल्कुल। वी हैव अगर 4 आईटी वाले बनाया तो 8 डॉक्टर ने बनाए होंगे। ओके। यस यस। सो अब So you जैसे can हम have afford. I mean, it's all about skills here. स्किल्स, जैसे हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर हम जैसे भी डिस्कस कर रहे हैं स्किल्स के ऊपर, जब आप अपने साथ किसी डॉक्टर को जोड़ते हो या कोई आता है, तो आप क्या देखते हो उनके अंदर? तो देखो वही जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे मैं मैटरनाइट में जैसे लोगों को हायर करता हूँ, जैसे जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी पूरी क्रेडेंशियल्स चेक होती है। क्रेडेंशियल्स में क्या आता है, उनकी क्वालिफिकेशन आती है, कहाँ से पास किए हैं, कितनी एक्सपीरियंस्ड हैं, और कितनी सर्जरीज उन्होंने इंडिपेंडेंट की है, और किस लेवल की सर्जरीज वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो उसमें बेसिक सर्जरी से लेके कॉम्प्लेक्स, कितने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज उन्होंने अपने से की हुई है। प्लस जो भी सर्जरीज ये करते हैं, इनका आउटकम कैसा है, ये बहुत दैट्स इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। हाँ। एक पेशेंट के लिए आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट जल्दी ठीक होके जाना चाहिए। कुछ लोग सर्जरी करते हैं या कुछ लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो हो सकता है लेंथ ऑफ स्टे 4 दिन की हो, और वही दूसरा आदमी करे तो हो सकता है लेंथ ऑफ स्टे 10 days की हो। तो हाउ मच इजीली दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट कम्युनिकेशन। The doctor should always keep the patient and their relatives abreast with their clinical condition of the patient। एकदम जब भी उन्होंने राउंड्स लिए हैं या पेशेंट का कोई भी कंडीशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ डॉक्टर्स को बताना चाहिए, पेशेंट और उनके रिलेटिव को बैठा के काउंसलिंग करनी चाहिए। देखो क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम से क्या क्या और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, ये फेटल है नहीं है, एवरीथिंग दे शुड एक्सप्लेन, एंड देन दे शुड गो अहेड। अब एक बार जब हमने काम कर लिया या हमने सर्जरी कर लिया, मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट कर ली, तो उसका अपडेटेड वर्जन हमेशा एक रिलेटिव्स को बताना चाहिए। कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। देन दे शुड ऑल्सो हैव पेशेंस। पेशेंस टर्म्स ऑफ बहुत बार एक पैनिक सिचुएशन रहता है पेशेंट्स को या उनके रिलेटिव को, बिकॉज देखो ये इमोशंस वाली बात है। ये एक ना इमोशंस वाली बात है कि एक पेशेंट कभी भी, उनको पेशेंट क्या है, मतलब कोई तकलीफ में आपके पास आया, बिल्कुल। तकलीफ में आया है जो बंदा, और वो थोड़ी उनके रिलेटिव्स पैनिक रहेंगे, और डॉक्टर के पास आया है, सर मेरे को ये तकलीफ है। हाँ क्या तकलीफ है, एक ऐसा तरीका हो सकता है, हाँ बेटा आओ बैठो, हाँ बताओ कैसे है? एक ये तरीका होता है। तो इंडिया में भी अभी दोनों तरीके चल रहे हैं, जबकि व्हेन आई वाज इन यूएस में देखा तो वहाँ पे हर डॉक्टर को ये चीजें मे बी सिखाई जाती है। आई डोंट नो द कॉलेज नॉर्म्स, बट एवरी डॉक्टर हैज दैट काइंड ऑफ पोलाइटनेस। सो द वे दे टॉक, द वे दे एक्सप्लेन, वो चीज मैं टेक होम मैसेज था मेरे लिए इंडिया में, मैं जब 2012 में गया था तो। एंड मुझे बहुत अच्छे से लगता है कि ये डॉक्टर्स जिसको मैं हायर करता हूँ, दे शुड रियली टॉक प्रॉपर्ली, हैव पेशेंस, पेशेंटली सबको एक्सप्लेन करना चाहिए। वो पेशेंट्स हमेशा परमानेंट आपसे जुड़ जाता है। ये एक सबसे 2-3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर्स में देखने के लिए कि वो डॉक्टर आपके साथ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है, या उसको जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो वो मैटरनाइट में तो हमने सारी चीज़